हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ एकेजी। भाई साहब देखें, एक चैनल की अनाउंसमेंट वीडियो डाली गई है थोड़ी देर पहले, जाकर के देख लेना। 3 अनाउंसमेंट करी है, 2 चैनल से रिलेटेड, और एक ऐसी अनाउंसमेंट करी है जिससे आप हमारे चैनल का पार्ट बन सकते हो। कैसे, क्या, क्यों, कहाँ, जाकर के देखो, लिंक है डिस्क्रिप्शन में। अभी नहीं फिर वही बदमाशी करते हो यार तुम लोग। अभी नहीं देखना है, ठीक है, इस वीडियो के बाद देखना है, ठीक है, चलो ठीक है। लेकिन पता है क्या, अभी की वीडियो में क्या बात करने वाले हैं अपन? एकदम गर्म टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं भाई। मार्टिन ब्रेटवेट को, गोटवेट को बार्सा फैंस ने बू कर दिया भाई, और सभी फैंस पीछे पड़े हुए हैं कि मार्टिन ब्रेटवेट को बार्सा फैंस ने कैसे बू कर दिया, क्यों बू कर दिया। पूरा ट्विटर में वही भरा हुआ है भाई। कैसे कर दिया बार्सिलोना ने बू मार्टिन ब्रेटवेट को यार? रियल मैड्रिड फैंस तो कभी अपने प्लेयर्स को बू नहीं करते हैं, यूनाइटेड फैंस तो कभी बू नहीं करते अपने प्लेयर्स को, और चेल्सी फैंस तो बिल्कुल भी नहीं बू करते अपने प्लेयर्स को। भाई बार्सा ने कैसे गोटवेट को बू कर दिया यार? क्यों ये इंग्लिश फैंस हमारे पीछे पड़े हुए? मैं वो समझ में नहीं आ रहा। हर एक चीज़ जो भी बार्सिलोना कर देना, ये रैटल हो जा रहे हैं भाई, रैटल हो जा रहे हैं, गुड़बुड़ हो जा रहे हैं भाई रोड में, कि क्यों बार्सिलोना ने ऐसा कर दिया। कुछ लेना देना नहीं ना इनका, ये जानते भी नहीं रहे होंगे कि मार्टिन ब्रेटवेट करके कोई प्लेयर रहा होगा बार्सिलोना में। भाई परेशान हो चुके हैं, बता रहे हैं क्यों बू कर रहे हैं, कोई टेंशन नहीं, एकेजी भाई बताएंगे, ठीक है, कोई लोड नहीं है। प्लस भाई साहब टेंशन ये है कि फ्रैंकी डी जॉन्ग का क्या सिचुएशन चल रहा है, लीगल भाई साहब बैटल होने वाले हैं। बेटर कॉल क्या था वो नया सीरीज़ है ना, इट्स बेटर कॉल सॉल ऐसे करके, जो भी कहानी छोड़ो हटाओ। यू नो आई एम अ लॉयर गाइस, मैं लॉ कर रहा हूँ, 5th ईयर में हूँ, BA LLB, ठीक है। आई नो अबाउट कॉन्ट्रैक्ट्स एंड लॉ वाली चीज़ें, तो मैं वो भी तुमको बताऊंगा कि सीन क्या चल रहा है भाई फ्रैंकी डी जॉन्ग का बार्सिलोना के लीगल वाले टेंशन से। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मार्टिन ब्रेटवेट को बू क्यों किया गया है भाई, क्योंकि बहुत फैंस परेशान है कि भाई क्यों बू कर दिया तुमने मार्टिन ब्रेटवेट को। चलो बताओ, ठीक है बता रहे, ठीक है बता रहे। देखो सबसे पहली बात, मार्टिन ब्रेटवेट आए हैं बार्सिलोना में, आए थे बार्सिलोना में एक ऐसे समय में जब बार्सिलोना को एक स्ट्राइकर चाहिए था। स्ट्राइकर चाहिए था, क्यों चाहिए था? क्योंकि लुइस सुआरेस जो है वो इंजर्ड हो गए थे, एंड बार्सिलोना वाज लुकिंग फॉर अ स्ट्राइकर जो यू नो ऐसे सीजन के बीच में आ जाए और हेल्प करे बार्सिलोना की स्क्वाड को। क्योंकि ऐसा कुछ है ला लीगा में कि अगर आपका स्ट्राइकर या कोई भी मेन प्लेयर जो है वो इंजर्ड हो जाता है, आप आउट ऑफ द ट्रांसफर विंडो ला लीगा के अंदर ही अंदर कोई प्लेयर को ले सकते हो। तो यहाँ पे बार्टिमेयो को मार्टिन ब्रेटवेट समझ में आया, मार्टिन ब्रेटवेट को बार्सिलोना में ले आए। मार्टिन ब्रेटवेट ने अपना ठीक ठाक काम किया, एक आध दो बहुत जरूरी गोल मारे हैं कोमेन के अंडर। जब हमारे पास पर्टिकुलरली ऐसा कोई स्ट्राइकर ही नहीं था, तब मार्टिन ब्रेटवेट खेला करते थे बार्सिलोना में, और गोल मारे हैं यार, ऐसा नहीं बोलूँगा कि गोल ही नहीं मारा, कुछ भी नहीं किया, ठीक है, इट्स डन। बट नाउ यू नो बार्सिलोना हैज सिक्योर्ड ऑल दीज साइनिंग्स। हो चाहे अगुएरो के नाम पे हो गए, फिर अगुएरो चले भी गए, ठीक है, फिर अबमेयांग आ गए, एंड देन यू नो लूक डियोंग आ गए, फिर ये भी आ गया अपना क्या बोलते हैं अभी लेवेंडोस्की आ गया, अंसु फाटी वापस आ गए, सब कोई आ गए ना। तो वी आर यू नो ऐसे फुली कैपेबल, हमारे स्ट्राइकर वाले अटैकिंग वाले जो भी है साइट में, मेम्फिस डिपाई वगैरह सब कोई आ गए। और यहाँ पे जो है वो मार्टिन ब्रेटवेट, जहाँ पे एक समय वो काइंड ऑफ एक स्टार्टर हुआ करते थे, या फिर एक सेकंड स्टार्टर हुआ करते थे बार्सिलोना के लिए, अब उनका कोई प्लेस समझ में नहीं आ रहा है बार्सिलोना को। लेकिन इनका कॉन्ट्रैक्ट जो है वो बहुत लंबा है, एज यू नो जितने प्लेयर्स को भी जो है बार्टिमेयो ने कॉन्ट्रैक्ट दिया था बार्सिलोना में, सबको लंबे कॉन्ट्रैक्ट दे करके रखा है यार। 2025 तक, 2026 तक, 2024 तक। मार्टिन ब्रेटवेट का भी कॉन्ट्रैक्ट जो है वो ऐसे कुछ है 25-26 तक, मेरे को याद नहीं है लेकिन कितना है, लेकिन अभी है 1-2 साल बचा हुआ है इसको कॉन्ट्रैक्ट को, ठीक है। अब कहानी ये समझ में आ रही है कि बार्सिलोना कह रही है कि देखें भाई, आपका कोई प्लेस ही नहीं है टीम में, अब आप जो है वो क्लब छोड़ करके चले जाएं, क्योंकि ऑब्वियसली आपको गेम टाइम मिलेगा नहीं यार, ठीक है। और आप अगर क्लब छोड़ करके जाएंगे तो बार्सिलोना को भी पैसे मिल जाएंगे कुछ, है ना, क्योंकि आप अगर क्लब छोड़ करके जाओगे, दूसरी क्लब आपके लिए पैसे देगी, और आप भी जो है वो आपको गेम टाइम मिलेगा, आपको हो सकता है ज़्यादा वेजेस वगैरह मिल जा रहा है, एक्सेट्रा। आपके लिए भी बेनिफिशियल है, हमारे लिए भी बेनिफिशियल है, हमको आपको वेज देने नहीं पड़ेंगे, और आप हमारे लिए कुछ पैसे भी ले आओगे। ऐसे ही होता है फुटबॉल में, ऐसे ही होता है। तुम कोई भी टीम के कोई भी ट्रांसफर विंडो को देख लो, जो भी देख लो, अगर किसी भी प्लेयर को समझ में नहीं आ रहा है, किसी भी क्लब को समझ में नहीं आ रहा है कि ये प्लेयर हमारे काम का नहीं है, प्लेयर उसको करती है ट्रांसफर लिस्टेड, और कोई एक ऑफर आता है तो प्लेयर भी चला जाता है। ऐसे ही होता है ट्रांसफर विंडो में, दिस इज हाउ ट्रांसफर विंडो वर्क्स एट यू नो फुटबॉल। बट भाई साहब कहानी सीधी सी बात ये आ रही है कि मार्टिन ब्रेटवेट ये कह रहे हैं कि आई डू नॉट केयर कि मेरे को कोई क्लब लेना चाह रही है, लेना नहीं चाह रही है, मैं नहीं जानता, मैं तो क्लब छोड़ करके नहीं जाऊंगा, मेरे 3 साल बची हुए हैं बार्सिलोना में, मैं बैठ जाऊंगा बार्सिलोना में। बट देन एक खबर ऐसी निकल के आई कि एक सऊदी अरेबिया की क्लब है जो मार्टिन ब्रेटवेट को मोर देन दी सैलरी विच बार्सिलोना इज गिविंग टू मार्टिन ब्रेटवेट देने के लिए तैयार है, इवन नॉट मोर देन 3 times मोर दी सैलरी
दे आर ऑफरिंग टू मार्टिन ब्रेडवेथ, जो वो बार्सिलोना में कमा रहे हैं, उसको 3x कर दोगे ना, उतना सैलरी देने के लिए तैयार है सऊदी अरेबिया की क्लब। अब यहाँ पे मार्टिन ब्रेडवेथ का कहना ये है कि देखें मैं, अच्छा और चीज़ नहीं दूंगा, और भी कई सारे ऑफर्स थे इसके लिए यूरोप से। प्रीमियर लीग के क्लब्स भी इंटरेस्टेड थे मार्टिन ब्रेडवेथ को साइन करने के लिए, कई सारे ला लीगा के क्लब्स भी इंटरेस्टेड थे मार्टिन ब्रेडवेथ को साइन करने के लिए, लेकिन मार्टिन ब्रेडवेथ जा नहीं रहा था कहीं भी। अब जब ना ये सऊदी अरेबिया की कोई भी टीम आई है, इसको जो 3x वेजेस देने के लिए तैयार है, मार्टिन ब्रेडवेथ ये कह रहा है कि एक काम करो तुम लोग मेरा कॉन्ट्रैक्ट जो है ना वो टर्मिनेट कर दो, मेरे को एक लेटर ऑफ फ्रीडम दे दो और मैं फ्री इस क्लब को जो है वो ज्वाइन कर लूँगा। अब तुम ये बोलोगे कि इससे बार्सिलोना को क्या नुकसान है और मार्टिन ब्रेडवेथ को क्या फ़ायदा है, मैं तुमको बता देता हूँ। अगर बार्सिलोना एक लेटर ऑफ फ्रीडम दे देती है मार्टिन ब्रेडवेथ को, तो मार्टिन ब्रेडवेथ हो जाएंगे एक फ्री एजेंट और बार्सिलोना को एक भी रुपया नहीं मिलेगा इस ट्रांसफ़र से, और मार्टिन ब्रेडवेथ फ्री में ज्वाइन करेंगे सऊदी अरेबिया की क्लब को। और फिर उस सऊदी अरेबिया की क्लब जो है ना, वो इंस्टेड ऑफ पेइंग बार्सिलोना, जो एक ट्रांसफ़र फी बार्सिलोना को पे करती, वो पैसे देने के बजाय वो मार्टिन ब्रेडवेथ को जो है वो बोनसेस वगैरह देंगे। तो यहाँ मार्टिन ब्रेडवेथ के लिए फ़ायदा ही फ़ायदे हैं कि उसको भाई साहब 3x वेजेस भी मिल गए उस क्लब से, उस क्लब में खेलने के लिए जगह भी मिल गई और बोनसेस और जो हैं वो भी मिल गए। और बार्सिलोना को तो नुकसान है भाई कि भाई अगर हम तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर देंगे तो हमको तो कुछ मिलेगा ही नहीं। तो यहाँ पे बार्सिलोना ये कह रही है कि भाई ये क्या कर रहे हो तुम यार छोटे, एक तो हम तुमको कह रहे हैं कि तुम हमारे प्लान्स में हो नहीं, तुम यार क्लब छोड़ कर चले जाओ, और तुम तैयार भी नहीं हो किसी और क्लब में जाने के लिए, और ले देके तुमको एक ऑफर मिली सऊदी अरेबिया से, तो तुम ये बोल रहे हो कि हमारे जो है वो कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर दो यार। तो ये मार्टिन ब्रेडवेथ का सिचुएशन चल रहा है। अब यहाँ पे फैंस काफ़ी ज़्यादा नाराज़ है यार, क्योंकि फैंस तो यही चाह रहे हैं ना यार कि ये क्लब छोड़ करके जाए, हमको वेजेस ना देने पड़े, और ये तो एकदम सही चीज़ है, क्योंकि फुटबॉल में तो ऐसे ही होता है ना, कि अगर कोई मैनेजर के प्लान में प्लेयर नहीं है, प्लेयर को क्लब जो है वो ट्रांसफर लिस्टेड कर दी है, तो आप रेदर देन स्टिकिंग एट द क्लब, आप क्लब छोड़ करके जाते हैं। और आई नो देयर वर सम प्लेयर्स जिन्होंने ये वाला काम किया है कि वो बैठे रहे हैं प्लेयर्स क्लब में, बेंच में सड़े हैं और नहीं गए हैं, वेजेस खाए हैं, ठीक है मैं जानता हूँ, लेकिन वो क्लब्स में ऐसे सिचुएशन में नहीं रहे हैं जहाँ पे क्लब एक प्रॉब्लम में थी। तो इधर यू कैन बी अ स्टार ऑफ द क्लब बाय लिविंग दी क्लब, जैसे लूक डी गोट ने किया। ऑल्दो लूक डी गोट जो है वो लोन ऑफर में थे, बट फिर भी आई डोंट थिंक सो कि अगर लूक डी योंग हमारे क्लब में एज अ ट्रांसफ़र में भी आया रहता और उसको अगर चाबी बोलता कि भाई समझ में नहीं आ रहा तो चले जा, तो लूक डी योंग बैठे रहता क्लब में। ही रिस्पेक्टेड फैंस अ लॉट एंड फैंस रिस्पेक्टेड हिम अ लॉट। एक म्यूचुअल जो है वो रिस्पेक्ट था दोनों के बीच में। सेम मार्टिन ब्रेडवेथ के साथ भी था, गोटवेट अपन ये बोलते थे, लेकिन अब देखो यहाँ पे बदमाशी कर रहा है, यहाँ फुल पैसा कमाने की जो है वो प्लानिंग चल रही है गोटवेथ की तरफ से। दिस इज द मेन रीजन व्हाई फैंस बूड हिम, एंड ऑब्वियसली यार फैंस के लिए क्लब पहले आता है, प्लेयर बाद में आता है, और ऐसा इन्होंने जो है वो किया। अब पीपल आर सेइंग कि मरियानो का भी तो सेम केस था रियल मैड्रिड में, बेल का भी सेम केस था, बेल इंजर्ड था सबसे पहली बात, मरियानो बहुत ही कम वेजेस में था एज कम्पेयर टू मार्टिन ब्रेडवेथ। यार आप कंपेयर मत करो अपने सिचुएशन को हमारे सिचुएशन से, मेरा ये कहना है। दोनों क्लब की सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा जो है वो ऊपर नीचे हैं, और एक अगर तुम भी नॉर्मल बुद्धि से सोचोगे तो फुटबॉल में ऐसे ही काम होता है। अगर प्लेयर को ट्रांसफर लिस्टेड कर दिया गया है, प्लेयर को छोड़ के जाना पड़ता है क्लब फॉर हिज ओन सेक एंड फॉर द क्लब सेक एज वेल। एंड अगर आप तो भी क्लब में बैठ करके जोक बनना चाहते हो तो आप जोक बन जाओ, दोनों तरीके से जोक बनेगा, लीच वाला जोक भी बनेगा और JOKE वाला भी जोक बनेगा। तो अब देखें मार्टिन ब्रेडवेथ क्या करते हैं। लेट्स टॉक अबाउट फ्रैंकी डी योंग का सिचुएशन। यार लॉ वाली फील्ड की थोड़ी बातें मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ कि होता क्या है, क्योंकि तुमको बस इतना पता है अभी मेरे ख्याल से कि फ्रैंकी डी योंग का जो भी कॉन्ट्रैक्ट है आगे उसको बार्सिलोना इलीगल कह रही है, और बार्सिलोना उसको कह रही है कि नया कॉन्ट्रैक्ट साइन कर ले या क्लब छोड़ करके चले जा। ठीक है, अब मैं तुमको इसका लीगल पर्सपेक्टिव से समझा देता हूँ कि कहानी क्या होती है। देखें सीधी सी बात यह है कि बार्टोमेओ ने लापोर्ता के आने से पहले 3 या 4 प्लेयर को नए नए कॉन्ट्रैक्ट दिए थे। जेरार्ड पीके को 2024 तक का कॉन्ट्रैक्ट था, टर स्टेगन और लॉन्गले को मेरे ख्याल से 26 तक का कॉन्ट्रैक्ट था, और किसी एक को भी 26 तक का कॉन्ट्रैक्ट। देखो मैं भूल रहा हूँ डेट्स, में बहुत मुश्किल से याद करना भूल जाता हूँ, बट इन लोगों को कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन मिला था, जेरार्ड पीके, लॉन्गले, फ्रैंकी डी योंग एंड टर स्टेगन। अब यहाँ पे कहानी ये है कि बार्सिलोना ने जो है वो इनके कॉन्ट्रैक्ट्स को, जो ये नया कॉन्ट्रैक्ट बार्टोमेओ ने दिया था, नए कॉन्ट्रैक्ट जो बना करके दिए थे 2024-26 तक, उसको ये जो नई बोर्ड आई है बार्सिलोना की वो कह रही है कि ये इलीगल कॉन्ट्रैक्ट है।
अब वो इलीगल कॉन्ट्रैक्ट क्यों है अब वो मुझको नहीं पता, किस सेंस में इलीगल है वो मुझको नहीं पता। तो बार्सिलोना यहाँ पे ये कह रही है इनको कि भाई देखें ये जो नया कॉन्ट्रैक्ट आपको बार्टेमेओ ने दिया है वो इलीगल कॉन्ट्रैक्ट है, हम उसमें काम नहीं कर सकते हैं। तो आप एक काम करें, आप एक नया कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लें जो हम आपको नए जो है वो टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ दे रहे हैं, जिसमें अपेरेंटली कम वेजेस जो है वो प्लेयर को देने के लिए कही गई। अब यहाँ पे जेरार्ड पीके एक्सेप्ट कर लिया, बोले हाँ शायद इलीगल कॉन्ट्रैक्ट है, मैं नया कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लूँगा। जेरार्ड पीके ने एक्सेप्ट कर लिया। टर स्टेगन अगर मैं रिपोर्ट्स की मानूँ तो वो भी एक्सेप्ट कर ले रहे हैं कि हाँ इलीगल कॉन्ट्रैक्ट था, शायद मैं भी एक्सेप्ट कर देता हूँ नए वेजेस से। अब ये क्यों एक्सेप्ट कर रहे हैं मुझे नहीं पता, हो सकता है कि हाँ उनको सच में समझ में आएगा इलीगल है, या फिर आउट ऑफ कर्टसी वो क्लब को हेल्प करना चाहते हैं अपने वेजेस को लो करने से, इसलिए वो हेल्प करना चाहते हैं और कॉन्ट्रैक्ट को नए साइन करें जो लापोर्ता ने दिए हैं। ठीक है, अब बात आती है फ्रैंकी डियोंग की। देखें फ्रैंकी डियोंग को जो है वो लापोर्ता कह रहा है कि आप नया कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लो जो हम दे रहे हैं, जैसे अभी टर स्टेगन एंड जेरार्ड पीके ने किया है, क्योंकि आपका कॉन्ट्रैक्ट इलीगल है। अब यहाँ पे फ्रैंकी डियोंग के एजेंट्स और लॉयर्स और जो भी हैं इसके एग्जीक्यूटिव्स, उन्होंने जो है वो फ्रैंकी डियोंग की तरफ से मना कर दिया है। बोल रहे हैं कि ये जो नया कॉन्ट्रैक्ट बार्टेमेओ ने हमको दिया है ना, ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वो लीगल है सभी सेंस से। वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो ला लीगा ने साइन किया था, वो जो फीफा का एक प्लेयर वाला जो भी एसोसिएशन रहता है उन्होंने भी देखा था, सबने देखा है, सभी ने अप्रूव किया है। तो ये कॉन्ट्रैक्ट जो है वो लीगल है। आप इसको इलीगल बोल करके नया कॉन्ट्रैक्ट हमको साइन करवाने के लिए प्रेशराइज नहीं कर सकते हो, जो अपनी जगह सही भी है। ठीक है, प्लस आप जो है वो नया कॉन्ट्रैक्ट दे तो रहे हो लेकिन हम साइन करने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि हमारे वेजेस ऑलरेडी हमने जो है वो 2020-2021 वाले सीजन में कम करे थे। अब ये जो नया सीजन आ रहा है उसमें हम रेगुलर वेजेस ही लेंगे जो हमारे नए कॉन्ट्रैक्ट में जो है वो मेंशन्ड है, जो अपेरेंटली 3 टाइम्स मोर दी कॉन्ट्रैक्ट का वेज है जो फ्रैंकी डियोंग अभी कमा रहा है। तो अभी उसकी सैलरी बढ़ जाएगी, बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी आने वाले टाइम में, और शायद इसीलिए जो है वो बार्टेमेओ का नया कॉन्ट्रैक्ट को जो है वो नलीफाई करना चाहती है लापोर्ता एंड बोर्ड। ठीक है, अब मैं जानता हूँ थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग हो गया ये बात, लेकिन मैं तुमको ये भी बता दे रहा हूँ कि देखो कहानी क्या होती है। मान लो कि मैं एक प्लेयर हूँ, बार्सिलोना के लिए खेलता हूँ और बार्सिलोना ने मेरे को साइन किया है। ठीक है, तो मेरा कॉन्ट्रैक्ट है भाई साहब बार्सिलोना के साथ 2025 तक। अब बार्सिलोना को मेरा गेम पसंद नहीं आ रहा है। ठीक है, बार्सिलोना बोल रही है तू बहुत टट्टी टाइप खेल रहा है, और बार्सिलोना जो है वो मेरे कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट करना चाहती है। तो 2022 अभी चल रहा है और बार्सिलोना मेरी कॉन्ट्रैक्ट को 2022 में टर्मिनेट करना चाहती है। मेरे कॉन्ट्रैक्ट में बचे हुए हैं 3 साल, 2025 तक का मेरा कॉन्ट्रैक्ट था। तो अगर मेरा कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करती बार्सिलोना अपने साइड से, जिसमें मेरा कोई जो है वो कंसेंट नहीं है मेरे कॉन्ट्रैक्ट को जो है वो टर्मिनेट करने का, तो बार्सिलोना को मेरे जितने भी पैसे हैं बचे हुए 3 साल के वो पूरे देने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट तो बार्सिलोना तोड़ रही है ना यार, मेरी क्या गलती, मैंने तो साइन किया था कॉन्ट्रैक्ट बार्सिलोना के साथ 2025 तक। तो यहाँ बार्सिलोना को मेरे पूरे कॉन्ट्रैक्ट देने पड़ेंगे, मेरे कॉन्ट्रैक्ट के जितने पैसे थे पूरे देने पड़ेंगे बार्सिलोना को। अब यही सेम काम फ्रैंकी डियोंग के साथ हो रहा है। फ्रैंकी डियोंग को कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट नहीं कर रही है बार्सिलोना, यहाँ फ्रैंकी डियोंग को ये कह रही है कि देखें अब नया कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लो ना। अब ऐसा भी हो सकता है कि जैसे जो पुराना कॉन्ट्रैक्ट था वो बार्सिलोना को समझ में नहीं आ रहा है, बार्सिलोना बोली कि हम नया कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं, प्लीज़ आप उसको साइन कर लो, रुक जाओ बार्सिलोना के साथ। तो यहाँ पे अगर फ्रैंकी डियोंग नया कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेता है तो यहाँ पे तो सब ठीक हो जाएगा, कम वेजेस में फ्रैंकी डियोंग खेलेगा। लेकिन अगर फ्रैंकी डियोंग नहीं करता है नया कॉन्ट्रैक्ट को साइन, तो मैटर जा सकता है कोर्ट में, और ये बहुत ही लंबा मैटर होगा। फिर कोर्ट डिटरमाइन करेगी कि क्या ये जो कॉन्ट्रैक्ट बार्टेमेओ ने दिया था वो भाई साहब सच में इलीगल है जैसा बार्सिलोना का नया बोर्ड कह रही है कि नहीं कह रही है, और अगर वो इलीगल था तो फिर बार्टेमेओ वगैरह के ऊपर केस वगैरह चलेगा। ठीक है, फ्रैंकी डियोंग के ऊपर कुछ नहीं होगा, फ्रैंकी डियोंग का कुछ लेना देना नहीं, बार्टेमेओ के ऊपर केस चलेगा और फिर बार्टेमेओ को पैसे देने पड़ेंगे अपने जेब से बार्सिलोना और फ्रैंकी डियोंग को। कहानी ये है। तो अभी ये मैटर कोर्ट में जा सकता है, अब देखो कुछ भी हो सकता है, पता नहीं क्या होगा, लेकिन सबके लिए अच्छा ये होगा। अगर फ्रैंकी डियोंग को नए वेजेस नहीं लेने हैं, उसको समझ में नहीं आ रहा है क्लब में रुकने का, तो फ्रैंकी डियोंग क्लब को छोड़ के जा सकते हैं, वो दरवाज़ा उनके लिए हमेशा से खुला हुआ है। चेल्सी मैन यूनाइटेड इंटरेस्टेड है, जाके ज्वाइन कर सकते हैं और फिर उन्हीं वेजेस में कमाएंगे जो वो बार्सिलोना में बार्टेमेओ ने शायद उसको प्रॉमिस किया था। बट अगर बार्सिलोना में रुकना है तो फिर वेजेस कम करना पड़ेगा। तो ये कहानी थी भाई साहब फ्रैंकी डियोंग की पूरी बार्सिलोना में। आई होप सो आई मेड सम सेंस, अगर नहीं बना तो सॉरी, अगर बन गया तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए। तो ठीक है भाई, यही थी वीडियो। देखें अनाउंसमेंट मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ, डेली 2 बजे वीडियो आएगी जैसे ये वाली वीडियो आई, और फिर रात को जो है वो अपन लाइव डिस्कशन भी करेंगे जैसे अभी अपन रात को 9 बजे करने वाले हैं। तो फिर देरी किस बात की, ज्वाइन कर लेना रात को 9 बजे। ठीक है, चलो मिलता हूँ वीडियो में। जय हिंद।